अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। 20 जुलाई 1969 अपोलो चांद पर पहुंचा। इंसान का ये छोटा सा कदम इंसानियत का बहुत बड़ा कदम था। पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया है कि 2022 में पाकिस्तान अपना पहला शख्स खला में भेजेगा। ये इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आता क्योंकि हम स्पेस साइंस में अभी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान ने इस बजट में 6 अरब रुपए अपने खलाई मिशन के लिए मुख्तस किए हैं, जबकि भारत 290.5 अरब रुपए अपने खलाई मिशन पर खर्च कर रहा है। देखते हैं फवाद चौधरी साहब क्या करने वाले हैं। ओ मेरे ट्वीट के ऊपर बड़ी ये लेदे हो रही है। खलाई मिशन तो मेरी मुट्ठी में है। रियली? और रियली सितारों से आगे जहां जितने भी हैं मैं जब चाहूं एक्सपोज कर दूं। वाकई? किस खला की बात कर रहे हैं आप? लोगों के मरने के बाद जो खला पैदा होता है उसमें दाखिल होने के लिए हम ऑडिशंस कर रहे हैं। अच्छा। अब खला के अंदर सबसे बड़ा मसला बैतुल खला का है जी। ना तो वहां कशिश सकल है और ना ही कोई खेत खलियान है। So you don't have any other option. वहां सरवाइव करना फितरत के खिलाफ लड़ने के मुतरादिफ है। तो आप फितरत के खिलाफ लड़ना सिखाएंगे लोगों को? नहीं नहीं, हम फितरत के सामने बंद मानना सिखाएंगे। जी। हले टुरिया कोई नहीं था, किल पहली पै गई है। एंड मेरे खिलाई बाज ट्रेनिंग ले रहे मेरे को। ये तो मुझे कोई रेसलर टाइप लगता है। ਓਏ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਬਰ ਖੋਦਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਆ ਨੀਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग? ਹਾਂ 21 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਥੋਂ। हाँ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-4 ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। बोरियां मिट्टी की? ਓ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਟਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਛੋਲੀਆਂ ਬੀਜਣਾ ਪਾਗਲਾ। चांद पे सिर्फ यही दो जा रहे हैं? करोड़ों लोग जा रहे हैं। 50 लाख घर तो हम सिर्फ चांद पे बनवा रहे हैं। क्या? ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਹੱਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਲੋਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਰਾਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਮਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। रॉकेट के पीछे? ਹਾਂ। ओहो, कुत्ता? नहीं बंदा केड़ा कुत्ता ही ओहो, मेरा मतलब बाहर कुत्ता है क्या? और कुत्ता ही पौंदा पे चगल जही है कि पैरां नूं पैंदा पे है। दरअसल हमने बहुत कोशिश की कोई कुत्ता मान जाए चांद पे जाने के लिए। अच्छा। लेकिन कोई माना नहीं। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਉੱਤੇ ਫੱਟਾ, ਨਾ ਬੋਟੀ, ਨਾ ਕੋ ਕਸਾਈ, ਨਾ ਭੌਂਕ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਇਕਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਗੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਓਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਕੁੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੜ ਲਿਖ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਏ। क्या? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਜੜ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰੀਖ ਤਰੀਖ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ट्रेनिंग देनी है कहते हो चंद ते चलिए, इससे दिल नहीं लगता हुन। देखिए, हर इंसान के अंदर एक खलाबाज होता है जो मौका ना मिलने पे कबूतरबाज बन जाता है। कबूतरबाज? चांद को छूने की ख्वाहिश में कबूतर पाल लेता है। भाई जी जल्दी पचावन वाली गल करो। चंद ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲਸੂੜੇ ਦਾ ਚਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। अब ये खाना लेकर चांद पर जाएंगे? ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਖੁਸ਼ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਬੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਬੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਆ ਦੇਖਿਆ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਬ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਬੀ ਜਾਣੀ। ओ बीबी, आप चांद पे जबरदस्ती जा रही हैं? चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू पल खा के मेरी जाना चांद चांद। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸ ਚੰਨ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ।
ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਣ ਦੇ। अच्छा अब नौजवानों, तुम्हें मैं कुछ SOPs बता रहा हूं। चांद पर आपने क्या, आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा? जी जी। ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵੀਦਾ ਹੈ? कोड ऑफ कंडक्ट। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ? अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने हमारे साथ ताउन ना किया तो तमाम खलाबाज चरखा काटने वाली माई के यहाँ स्टे करेंगे। ये हमारा MOU साइन हो गया। मैं आपके पास स्टे नहीं कर सकती। क्यों? मुझे उससे बदला लेना है, उसी ने तो मेरा घर खराब किया है। उसने आपका घर कैसे ਉਹ खराब ਚੰਨ कर ਜਿਹੜਾ दिया? ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਈ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚ ਉੱਨ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ऊन? ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ, हाँ। ਉਹਦੇ को स्वेटर बनवासा। अच्छा, बचपन की कहानियों में था, असल चांद ऐसा नहीं है। हैं? आप भी चांद की असलियत जानती हैं? हाँ, चांद दागदार है। ਕਿਹੜੇ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਗ ਅਸੀਂ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਚੰਦ ਤੇ ਘੱਲਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ओ, ਨਹੀਂ ਆ। चाचा जी, वो चांद नहीं है, स्पेस स्टेशन है जिसकी ਇਹਦੇ तरफ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ आप ਲੰਘ कर ਕੇ रहे ਜਾਣਾ, ਚੰਦ 'ਚ ਕੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਦਾ। खवातीन खलाबाजों को पहली मर्तबा मेरी वजारत में स्पेशल बुरके सी कर दिए जाएंगे। हो। ऊपर खला में पहनने के लिए। जी, क्योंकि खवातीन का चुस्त लिबास मर्दों को मकसद से हटा सकता है। What? ਤੇ ਬੁਰਖੇ ਕਾ ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸੱਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੀ? चौधरी साहब, ये काम बड़ा खराब हो गया। क्या हुआ? खलाई मशीन में पेट्रोल खत्म हो गया, तो पैसे दे, मैं पेट्रोल ले आऊं जरा भाग कर। ये जल्दी आई 100 का भरवाना है, सारा नहीं, बाकी मैं सरकारी खर्चे से दूंगा। चौधरी साहब 113 रुपए लीटर है पेट्रोल। हाँ, लेकिन ये 55 रुपए लीटर के हिसाब से उड़ेगा। चल बकवास ना कर, लेके आ जल्दी। ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਤੇ ਲੰਬੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਈ। ਇਹਨੇ ਚੰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆ। ये किसका कुत्ता है? ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੈਗ ਚ ਆ। हमारा तो नहीं है, इनका ही होगा। ਮਤ ਵਜੀ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਚੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਚੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਣੀ ਅਸੀਂ। ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਤੇ ਸਪੇਸ 'ਚ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਧਰ ਆ, ਬੜੇ ਤੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ। स्पेसशिप में? ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ, किधर है स्पेसशिप? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ। अच्छा, पीछे। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਡਿਗਣਾ ਵਾ। हेलो। ਛੱਡ ਦੇ ਹੈਲੋ, ਤਲਕ ਜਾ ਕੇ ਚੰਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਉੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ਉਹੀ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਆ ਭਾਈ 21 ਘੰਟੇ ਤੇ 31 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। क्या? ਤਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤਿਆ ਉਤਰਿਆ ਇੰਨੇ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਮ ਮੂਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਬੈਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਫਟਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਗਾਨ ਲੜਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਾਕੀ ਐਡੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਚੱਲਾ ਕੋ ਜੱਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਊਗਾ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਾ ਹੈ। मेरे चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक रख लेना, वरना मैं आधा काम छोड़ के वापिस आ जाना है। ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਨੇ ਤੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇਖਣ ਚੱਲਾ ਤੂੰ। क्या हुआ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਓ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਾਗਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਏ ਆ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ।
ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਹੈ ਢੀਠ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸਕ ਹੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਆਰੇ ਕੱਲੇ ਸੀ ਵਿਆਹਿਆ ਕੱਲਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ आजा 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 ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਹੈ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਰਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਪੈਰ ਚੁੱਕ पैर चुकना का कह रहा है मैं डर गया था गाल काट रहा ਚੱਲ ਚੱਲ ਉਹ ਬਾਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆਣ ਡਈ ਉਧਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਬੰਦਾ ओह, छोड़े उसे। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚ ਆ ਬੱਸ ਦਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹੱਲਕ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ऐसे टांग टूट गई है। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कुछ नहीं हुआ नाड़ चढ़ी है ना चांद पे भी चढ़ जाएगा और दूसरी भन दे ਦੂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੋ ਆ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ 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 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗਲਾ ऐसे ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੰਜੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਟਵਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ आजा 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 तू किथे ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸਭ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ वो सिर्फ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਲੋਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ नीवा हो 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਗਲ ਤੇ ਕੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ Please stay with us. ਚੰਨ ਜੜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁ ਔਖਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਚੜਾਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਵਾਂ हमारे साइंटिस्ट डैमेज कर गया सारे के सारे उठो रह गए ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਲੋਈਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲਾ ਖੋਲ चलो 1 2 3 ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਬੈਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਈ ਉੱਠ जमीला ਹੱਥ ਛੱਡ ਨਾ पैरी पिया बड़ा बेहतर गैरत उठ शाबाश ਰੋਜ਼ਾ ਰੁੱਤੇ ਕਰ ਲੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ऐसे ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਹੀ ਜੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ऐसे अब ठीक है फिक्र ना करें चांद के ऊपर फरदौस आपा भी जाएंगी और वहां हैंडसम वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएंगी ਬਾਜੀ ਫਰਦੋਸ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੰਨ ਦਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ मुझे नहीं लगता कि आपकी इस ट्रेनिंग से इन लोगों को कोई फायदा होगा। ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਨ ਤੇ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ਉਹ ਨੀਲ ਸੰਨੀ ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬਸ खाली वही नहीं उसके साथ वो जिसने दूसरा कदम रखा है वो भी है ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੁੱਤੇ नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड कॉलिंस। ਯੈਸ ਮੈਮ आप लोग यहाँ? हाँ पहले वहाँ फिर यहाँ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਝੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
पता लग गया चंद जावना चाहन अच्छी का जरा पूछो तो दसिए तो किवें जावना चाहते ए नील आर्मस्ट्रांग लग तो रहे और की शहीदा तेली है। ये तुमने कहा था वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैनकाइंड, तेरे तो पैर ही चोरों वाले हैं। पैर चंद रखने वास्ते तेरे मुंह ते ना रखने हैं। ये नील आर्मस्ट्रांग है? तो तेन कोई बोले सुबह दी माला जफन नहीं सामने आया तो पहचानन नहीं डई। ये तो डांस अकेडमी के बाद टिकटा ब्लैक नहीं करता। अच्छा नील, हमने सुना है आपको चांद पर कुछ आवाजें भी सुनने को मिली। गूं दी आवाज़ां ढेर आउंदियां। अच्छा मैं समझा किसी आख्या मोड़ आ गया मुंह चुक के। कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं था, उसमें भी गो गो की आवाज आती है। आयशा ये आवाजें क्यों आती हैं? खला में कोई आवाज नहीं होती। आवाज को सफर करने के लिए किसी वसीले की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी, ठोस मादा, जर्रात। अच्छा। खला में ऐसी कोई चीज नहीं होती। चाइना के पहले खलाबाज यांग ली वे ने कहा कि उन्हें स्पेस में कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे खटखटाने की। लेकिन उनके साथ जो साथी खातून थी, उन्होंने कहा कि ये दर्जा हरारत के सुकड़ने और फैलने की आवाज है, जिसकी वजह से ये खटखटाने की आवाज आती। नहीं, खटखटाने की आवाज आई है तो दूध वाला होगा, दूध ले लो। ओ दो ते किथों आ गया? चन्न ते मजा लाओ ही नहीं। और जेडी चरखे जेडी मैं नहीं मेरा हाल वो तो बंदा बर्फ कोट लिया होना होते। लो जी गुज्जर घरां च तो देवन आंदा ये चन्न ते भी पहुंचन लग ओ गए। भाई बात ये है कि जब खलाई इदारे ने इस पर तहकीक की तो उन्होंने इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी का नाम दिया कि ये जो आवाजें हैं इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओए तने मैं एक बात बताऊं? हाँ। आपने जब जाना है ना चांद पे, अच्छा, तो वहाँ थूकना नहीं। क्यों? ये बात हम लिख लो। ये बात लोहे पे लीक है भाई। आपने चांद पे जाके थूकना नहीं, वरना थूक तुम्हारे मुंह पे आवेगी। आ गल सेंच रखना भाई दी, जेदे मुंह ते पिया सी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। और लौटिया इन्हां सारे नु पुट्ठे रस्ते चंद ते तू लाई खड़ा। चांद वाला पुट्ठा रास्ता तेरी मत बजी नील। ये तुम चांद पे जा रहे हो या जेल में मिलने मियां नवाज शरीफ से जा रहे हो? ए जिवें दो बंदे बोलदे ने ये स्पेसशिप किते मुल्तान तो उड़ी सी। अब तेरे खाने वाल का रास्ता बताऊं मैं? ओ मैं खाना खराब कर देना मेरे, तुसी गाहक खराब कीते थे। गाहक गाहक क्या लगाई हुई है? उन्होंने खरीदा आपसे स्पेस? ओ पैसा दिता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਐਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਮਾਰਜਨ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਠੇਂਗਾ, ਮਾਰਜਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ मैं। हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से हनीफ अब्बासी साहब ने। वेलकम सर। आर यू अनकंफर्टेबल? क्यों नहीं नहीं, आई एम फुली कंफर्टेबल, इन अ गुड मूड। वेरी गुड। यू कैन टॉक टू मी। आई एम टॉकिंग टू यू। आई एम रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। सर वी विल डिस्कस इट विद यू। हमारे साथ बैठे हैं नईमुल हक साहब। वेलकम सर। जी बहुत शुक्रिया आशा। सर मैंने कहा है बैठे हैं। हाँ मैं बैठा ही, मैं केड़ा पक्के पे चढ़ गया हूँ। आपके सामने बैठा हूँ, आपको देखता हूँ आंखें रोशन हो जाती है, ज़हनी तकवीयत महसूस होती है। नईमुल हक साहब प्लीज देखिए। और ज़हनी अजियत भी महसूस होती है वो आपके साथ बैठने पे। कमाल है नईमुल हक साहब, इस बार आपने लोगों की ईद मुश्किल कर दी। वो हमने क्या जी संगलियां महंगी कर दी हैं या बकरों की झांझरों पे टैक्स लगा दी है जी। सब कुछ वैसे ही दस्तयाब है। आप मवेशी मंडियों में जाके देखें, हर नस्ल का जानवर आपको मिलेगा। हाँ अगर आपको किसी कसाई की प्रॉब्लम है तो आप मुझे हुक्म करें जनाब, 2-3 कसाई लेकर आऊंगा। अगर वो भी कम पड़े तो डब्बियों वाली तोती एक सलूका मेरे पास अपना है, छुरियां भी अपनी तेज कराई हुई मैं हैं। क्या मतलब, तुम उनको दुम्बा समझ रहे हो? वो उनके दुम्बे ज़िबा करेंगे। हाँ जी, अवाम को तो इन्होंने बगैर डब्बियों वाली तोती पहने ज़िबा कर दिया है। Who is responsible for that? छोड़े आप इनको, आप हुक्म करें। ओए इशारा ना करना, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक आपने बताया नहीं किससे है। जी जाफर बर्मकी की लाश को इन्होंने दजला के किनारे लटकाया था, इनकी फैमिली ने। अब उस खानदान से हूँ। जी जी। तो फिर मुझे धोती सलूका पहनने की जरूरत है? कसाईयों वाला काम तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं। सर और 3 साल के लिए जाफर बर्मकी की लाश को लटकाया जी लटकाया था। और ये जाफर बर्मकी का ड्रामा मुझे ना दे,
हलाकू खान ने बासिया खानदान के आखिरी फरमारवा को कलीन में लपेट कर डंडों से मारा था। वो कोई आम कलीन नहीं था, वो हाथ से बुना हुआ कलीन था। और आज भी उस कलीन चिट मेरे पास पड़ी हुई है, घर पे उसकी चिट है, मैंने संभाल के रखी हुई है। अब्बासी साहब, आप पुरानी बातों को छोड़ें, अपने जोरे बाजू पे भरोसा करें, वो काम करें जो कर सकते हैं, खाम खा तड़ियां ना लगाया करें। और यार मैंने जोरे बाजू पे भरोसा करना सीखा हुआ है, लेकिन अब मैं क्या करूं, टीके लगा लगा के लकड़ कर दिया है बाजू। टीके लगाने से उनको मना भी नहीं कर सकता, वो तो पहले ही मौका ढूंढते हैं। हाँ? मौका? मैं ये कहता हूँ बाजू पे लगाओ। नहीं मुल्क साहब, लेकिन कहने वाले तो एतराज करते हैं कि ये विच हंटिंग हो रही है। एक भी विच नहीं है जी, सारे जिन पकड़े हुए हैं हमने। और नहीं मुल्क साहब, ये सारी की सारी जो एहतसाब की कहानी है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए है? नहीं जी नहीं, बीएनपी के लिए भी है, एमक्यूएम के लिए भी है, जीडीए के लिए भी है, काफ लीग के लिए भी है, लेकिन फिलहाल ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा, पीटीआई के लिए नहीं? अब पीटीआई तो सादक और अमीन लोगों की जमात है। अच्छा। साफ और शफाफ लोग हैं इसमें, बेदाग माजी वाले। आप भरोसा करके तो देखें। जी कर रही है, भरोसा कर रही है जी, अवाम भरोसा कर रही है। ये मेरा फारूक दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये पीटीआई सादक और अमीनों की पार्टी है। ये पीटीआई सच्चे खरे साफ शफाफ किस्म के लोगों की पार्टी है। शाम 7 बजे से पहले लेकिन शाम 1 मिनट ठहर भाई, शाम 7 बजे के बाद के टीवी में लहरें आने लग जाती हैं। ये दसों को सूरज चढ़ जाता है, क्या होता है? नक तो लड़ी जे, कबूतर दाना चुगना बंद कर देते हैं, क्या होता है 7 बजे के बाद? जी आप हुक्म कर रहे हैं, अब तो आप बताएं को टोया कट के नीचे बैठ नहीं, आप हमारे लिए आप अजीम अवाम हैं, आपके हम खादम हैं, नौकर हैं। सर प्लीज ऊपर बैठिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है आप इस तरह नहीं, आप बिल्कुल शर्मिंदा। आप ऊपर बैठ जाएं, देखें टीवी के एथिक्स होते हैं। आप नीचे बैठेंगे फिर उनको भी नीचे बैठ के इंटरव्यू करना पड़ेगा जी, कितनी पैड़ी लगेगी। ठीक, उनका ख्याल रखें। आप पास अभी भी मौका चाहें तो उसको बाहर निकाल दें। सर आप... मैं पीछे खड़ा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। जब इंटरव्यू के बाद मैं जाता हूँ तो कई की रातें मुझे नींद नहीं आती, गलत बात ना मुंह से निकल गई हो ना, वहां का मसला है। देखिए टेलीविजन पे बैठना होता है, सारी रात छत पे बैठ के तारे गिनता हूँ जी। क्यों? आप यकीन करें, पूरी रात आंखों में कटती है। क्यों? अवाम के लिए सोचता रहता हूँ। फिर ऐसे ही अचानक हिना की खुशबू की एक लहर आती है। हिना की खुशबू? जैसे किसी ने मोतिये के हार अपने बालों में लटकाए हों, जैसे कोई हल्की आहट के साथ झांझरों की छन छन छन। सर आप बकरे के पास तो नहीं सोते? नहीं, अवाम के लिए जो रात फैलती है, एक खुशबू दिमाग को मुअत्तर करना शुरू कर देती है। दिमाग दुरुस्त है आपका? रात की रानी की खुशबू है जी, पूरे घर में फैली होती है। ये लोग, मैं भी तो आता हूँ ना इस प्रोग्राम में। हाँ जी। जाने के बाद मजाल है कभी आपकी सूरत दिमाग में आई हो? ठीक है, इतने लगे हुए हैं, दिमाग सुन्न हुआ है। आप होश में तो हैं? आयशा क्या बताऊं, ये नशा इतनी बड़ी लानत है, इससे जितना लानत बेचता हूँ नशा बेचने वालों पर, तो सब पूरा मुल्क देता है। इससे जितनी दूर भागती हूँ ना, उतनी कीड़ियां काटती हैं। आप नशा करती हैं? आज से 11 साल पहले ये नशा लगा था, आज तक इसके चुंगल से नहीं बच सकी। तो आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर गई हैं? इसका इलाज ना किसी भी रिहैबिलिटेशन में नहीं है। इस लानत का शिकार हो कैसे गई आप? पढ़ी लिखी लगती हैं। ओ, इसका शिकार होते ही पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, तो ये क्या नशे सी आ गई, ये निकालो उसको यहाँ से। सर मैं उनकी बात सुन रही हूँ। हाय अल्लाह, ऐसे तो नाना के आगे मेरे इतने रिश्ते आए और चले गए, सारे यही कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि इसे नशा लगा हुआ है। उस दिन से लाल जोड़ा पहन के फिर रही हूँ कि काश मेरा दूल्हा कहीं मिल जाए तो शादी कर लूं। ओ ये तो बहुत मसले वाली प्रॉब्लम है। आप मुझे अपना नंबर दें जी। सर आप जरा सांस लेना। नहीं, ये देखे ना कि एक मासूम सी बच्ची बगैर शादी के दहलीजों पे बैठी है, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। सर हम कर लेते हैं ना बंदोबस्त। नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है, आप अपना प्रोग्राम संभालें, मैं ये कैसे हैंडल करता हूँ। सर आप
आप रहने दीजिए, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। और कैसे हैंडल कर लेंगी? दुल्हा सामने बैठा है, मसीहा सामने बैठा है, मुझसे नहीं इनके आंसू बर्दाश्त हो रहे। आपकी मसीहाई नहीं चाहिए सर। हाय पता मेरी अम्मी क्या कहती हैं? जाहिर है डांटती होंगी कि आप ये नशा क्यों करती नहीं कहती हैं आग लगे। किसे? इस नशे को जिसने मुझसे मेरी बेटी को दूर कर दिया। मोहतरमा आप पहले तो ये जरा अपना हुलिया दुरुस्त कीजिए। नहीं अच्छी लग रही। नहीं आप भी ना कर रही है। नहीं आप बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस लानत से जब आप अपनी जान छुड़ा लेंगी तो आप और हसीन लगेंगी। नहीं तो हमें यहाँ नशेइयों से मिलाने के लिए बुलाया हुआ है, अगर आपने इन्हीं से मिलना है तो हम चले जाते हैं। सर आप वो दरवाजा है, आप जा सकते हैं। जा सामने। हाय मेरे अब्बू भी मुझे ऐसे ही डांटते हैं, कहते हैं कि इस लानत को बेच दो वरना मैंने तुम्हें छैया वाला फोन भी नहीं लेके देना, फिर गप्पे हाँकने के लिए तरसती फिरोगी। लानत को नहीं, गप्पे बेचना। आपको फोन का नशा लगा है? हाँ तो और कौन सा? ओहो मेरा नंबर ले लो, जब त्रोड़क महसूस हो ना तो मुझे फोन कर लिया करो। जी अब्बासी साहब, आजादी का महीना है, कह दो बंद की ये सऊबतें कब खत्म होंगी? क्या खूबसूरत बात की है। मैं कहता हूँ काश कि ये कबूलियत की घड़ी हो। मेरी ये दुआ है कि तमाम अहले वतन अहले वतन जो इस वक्त अपने प्यारों से दूर हैं, हाँ जी। जिनों की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनको घर की रोटी तक नसीब नहीं है, जिनसे मिलने के लिए 20-20 चौकीदारों से परमिशनें लेनी पड़ती हैं, जिनको अखबार का रंगीन सफा तक देखने को मुयस्सर नहीं है, जिनको चिड़ी और कहा में फर्क भूल गया, मेरी दुआ है उन सब की ईद बहुत अच्छी हो। It's time for a break. हमारा सेगमेंट है दुरुस्त नाक। तो सारी नाक दुरुस्त है, यहाँ टेढ़ी नाक किसकी है? नहीं बीते एक दी लम्मी है तो एक दी फिंडी जही है। जी ना थानू मैं फिंडी नहीं किया, वैसे तुसी लगदे हैं। पीरे आई ना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। वाह 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 क्या कहने। मिर्जा गालिब जैसा दिमाग भी सदियों में पैदा होता है। कौन सा रंग है जो मिर्जा की शायरी में नहीं? काला। हालांकि उसकी शायरी का बड़ा हिस्सा काले रंग पर ही मुहित है। तसव्वुफ हो के इल्हाद, तशकीक हो के इल्हाम, शगुफ्तगी हो या शीफसगी, शोरीदा सरी हो या शनावरी, हर रंग मिर्जा के यहाँ यकता है। वाह 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 वाह, लफ्ज़ां दे चुनाव तो लगता है कि तुसी भी एक छोटी जी डिक्शनरी बन गए हैं। आज जो गज़ल तशरीह के लिए चुनी है वो एक शाहकार है, और इस शाहकार गज़ल की तशरीह हमारे प्रोफेसर हजरात करेंगे। जी हुजूर। शारही ने इस शेर की अपने अपने अंदाज से तशरीह की है। नज़म तबा तबाई लिखते हैं कि ये शेर गालिब की गज़ल का ये जो मतला है उसका मास्टरपीस है। वाह। वो लिखते हैं कि गालिब और उसका महबूब आपस में बहस व तकरार कर रहे थे। गालिब कह रहा था अपने महबूब से कि पूरी दुनिया में, पूरे आलम में आप जैसा कोई नहीं। उसका महबूब हंसकर कह रहा है कि कोई तो होगा मेरे जैसा। जब बहस तूल पकड़ जाती है फिर गालिब कहते हैं कि इसका एक ही हल है, एक है ऐसा बंदा जो आप जैसा है। वो कौन? वो जेब से आईना निकाल के उसको दिखाते हैं। प्रोफेसर साहब आप मुंह फुलाए क्यों बैठे हैं? आप तशरीह पेश कीजिए। ऐसा मुझे प्रोफेसर साहब से बसाद एहतराम ये इख्तलाफ है जी कि ये इशार को इतना महदूद कर देते हैं, और गालिब जिसके यहाँ इतनी वुसत है उनके इशार को मानी में इस तरह मुक़य्यद करते हैं कि वो खूबसूरती और रानाई ख़त्म हो जाती है। तो आपका क्या ख्याल है? उन्होंने अपने घर का आईना टुटे, उन गालिब के आईने बारे की कहना? आयशा, उर्दू शायरी की रवायत में महबूब को मुख्तलिफ चीज़ों से तशबीह देना एक रवायत रही जी। लेकिन अच्छा आशिक और शायर वो होता है जो ये कहता है कि दुनिया की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जैसी तशबीह मिलती नहीं है। वाह। मसलन देखिए, तेरे रुखसारो गेसू को बता तशबीह दूं क्यों कर, ना लाला में है रंग ऐसा, ना सुंबल में है बू ऐसी। वाह। इसी तरह और बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन गालिब ने यहाँ एक मुनफरद बात की है। वो कहते हैं महबूब तुझ जैसा कोई नहीं, अगर हो सकता है तेरी मिसाल तुझसे दी जा सकती है या तेरे जैसा कोई बयान किया जा सकता है तो उसकी एक ही सूरत हो सकती है। वो क्या? वो ये कि एक आईना हो जो तेरे सामने किया जाए
और तू देखकर हैरान रह जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वाक़अतन आईना सामने कर दिया। अच्छा। ये उसके हुस्न को अदीमुल मिसाल बनाने की एक कोशिश है। और ये मैं बता दूं, ये फ़लसफ़े की रोह से भी एक मौजू है। अच्छा। कि जो तस्वीर होती है वो असल से ज़्यादा खूबसूरत होती है। मोमन के यहाँ देखिए, ताबे नज़ारा नहीं आईना क्या देखने दूं, वाह। और बन जाएंगे तस्वीर जो हैरान होंगे। आहा। महबूब जब आईना देखता है तो वो खुद हैरान हो रह जाता है कि ये कौन है। और ये तमाशा कि महबूब हैरान रह गया है, ये उशाक के लिए और दूसरों के लिए बड़ा ही मशहूर कौन होता है। गालिब की यहाँ एक गज़ल है ना ऐसी, जिसमें वो कहता है कि तमाशा के ए महवे आईना दारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं। महबूब आईने के सामने जाकर खुद हैरान रह जाता है। और गालिब इस शेर में यही बात कहते हैं कि मैं क्यों ना तुझे एक ऐसा आईना दूं, तेरे सामने करूं कि तू खुद हैरान रह जाए कि ये तुझ जैसा और कौन हो सकता है। दूसरे मिसरे में ये जो गालिब ने कहा है कि ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, ये बड़ी अजीब सी बात है। आयशा, गालिब क्रिएटर को वजूद में तो नहीं ला सकता ना? ज़ुनैरा, वहदानियत की इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। गालिब भी एक और जगह कहते हैं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद भी। वाह वाह वाह। यानी खालिक की खूबसूरती का इजहार ये दुनिया है। एग्जैक्टली। गालिब एक और जगह कहते हैं, आराइशे जमाल से फारिग नहीं हुनूस, पेशे नजर है आईना दायम नकाब में। वाह, क्या खूब तमसील है कि खालिक अपने आप को खूबसूरत बनाए चले जा रहा है और उसका इजहार ये दुनिया है। वाह। और इकबाल के यहाँ भी ऐसे इशार मिलते हैं, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, आ रही है दमादम सदाए कुन फयकूं। प्रोफेसर साहब, बात तो एक ही जैसी है, लेकिन गालिब के यहाँ ख्याल ज्यादा बड़ा है। नहीं, मेरा ख्याल है गालिब ज्यादा बड़ा है। उसकी जो मैंने फिल्म देखी है ना, उससे मुझे अंदाजा हुआ है कि गालिब बड़ा है। 101 साल पहले तो आया है इकबाल से। वासी साहब, बड़े छोटे होने की बात नहीं है। असल में गालिब एक फलसफी शायर था और इकबाल शायर फलसफी था, इसलिए दोनों के इजहार में फ़र्क है। वाह। पेशे नज़र है आईना दायम निकाब में, असल में गालिब यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि खालिक जो है उसने तख्लीकी कामों से हाथ नहीं खींचा। वो तख्लीकी काम जो हैं वो अभी मुसलसल जारी हैं। जैसे कि कुरान हकीम में कहा गया है कि हम इस कायनात को वसी से वसी तर करते चले जा रहे हैं। ये हुस्न, ये खूबसूरती, ये कायनात, ये रुक नहीं गया, ये काम ये दायम चलता जा रहा है। वाह। आयशा, इसी गज़ल का एक शेर है, फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में ए खुदा, वाह वाह, अफसूने इंतजार तमन्ना कहें जिसे। वाह वाह। अच्छा, शारहीन लिखते हैं कि ये जो लफ्ज़ अफसूने इंतज़ार है जी, ये गालिब के सिवा किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया। ये तमन्ना का दूसरा नाम अफसूने इंतज़ार रखना, ये गालिब का ही एक खासा है। प्रोफेसर साहब, ये अफसून तो जादू सहर को नहीं कहते? गालिब इसी चीज़ को एलेबोरेट कर रहे हैं कि यानी कि उसके ऊपर जो है इंतज़ार का एक ऐसा जादू तारी हो गया है कि वो जिस तरह किसी पर जादू हो जाए वो उससे निकल नहीं सकता। तो कहता है कि मैं इंतज़ार के इस जादू से निकल नहीं सकता और उसका दूसरा नाम तमन्ना रख दिया। यज़दानी साहब, अफसूने इंतज़ार तमन्ना कहें जिसे। मैं उधर सुन रहा था, क्या उन्होंने बंगाली जादू का माहौल बनाया हुआ है। ऐसा गालिब ये कहना चाहते हैं कि मोहब्बत तो बेलौस होती है, लेकिन हैरत का इजहार करते हैं कि मोहब्बत के कान में ये किसने ऐसा मंत्र फूंक दिया है कि उसके दिल में महबूब की तमन्ना पैदा होती है और वो इंतज़ार की शिद्दत, और फिर इस तरह होता है जिस तरह कि उस पर जादू हो गया। और गालिब उसको अफसूने इंतज़ार कहते हैं, और यही चीज़ आशिक को बेचैन रखती है। काश ये चीज़ ना होती तो मोहब्बत आशिक के लिए राहते जहाँ होती, लेकिन इस वजह से वो सारी जिंदगी तड़पता रहता है। अच्छा, वैसे आशिक कान में फूकें तो मारता है जी? ये कोई आज का मसला नहीं, बड़ा पुराना मसला है। वो किसी ने कहा है ना, फूंक कर मेरे मन में तूने किया क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा प्यारा। अच्छा, आज बीरा बहुत खामोश है। बीरे, मैनू तो मजा आ रहा है जी गालिब दा। अच्छा, क्या खूबसूरत गल्लां करता है। अभी मेरे वर्गे दी भी समझ आने लग गई हूं तां। बीरे, इतने अरसे से गालिब को समझ रहे हो, आज समझ आई? भी पहले तो इदां ही सीगा कि जिवें मੱਝ के बीन बजाई जाती है, ते हुन थोड़ा थोड़ा मੱਝ समझ गई है। हाँ, तू मੱਝ समझी। प्रोफेसर साहब, आप तमन्ना को गालिब के कॉन्टेक्स्ट से काट के देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज़ुनैरा। गालिब तो तमन्ना को वसी तर मानों में इस्तेमाल करते हैं। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब,
ہم نے دشتے امکان کو ایک نقش پا پایا. ویسے میں نے نوٹ کیا غالب کی اپنی اردو بڑی اچھی تھی. ڈیزرٹ آف پروبیبلٹیز. کتنی خوبصورت الفاظ کا چناؤ کتنا خوبصورت ہے. میں تو حیران ہوں آپ کو بھی سمجھ آ گئی. مجھے کہ تھوڑی سی بین ہور بجانی پینی ہے مینوں نہیں آئی. یہ بھی ذرا مطلب دسو. بیر غالب یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عالم ہے, یہ جو دنیا ہے, یہ امکانات کا ایک مجموعہ ہے اور انسان اس میں ایک ذرے سے بھی کمتر ہے. لیکن غالب یہ کہہ رہے ہیں میرے تو ایک نقش پا کی مار ہے, میں ایک نقش پا رکھوں اس کے بعد کائنات ختم ہو جاتی ہے, دوسرا کہاں رکھوں. بڑا مغرور ہے یعنی غالب. میرے مغرور نہیں ہے, تسخیر کائنات کی کہانی ہے یہ. بیرے تسی سمجھایا کرو, آ تو ڈرا ہی دیں دے. آپ ہی سمجھایا کریں اس کو. جی وجود زن سے ہے تسخیر کائنات میں رنگ. اور تصویریں بہت اچھے باجی صاحب, تھانو جیل چ جا کے بھی سمجھ نہیں لگی. یار اب ہمیں تو خواب میں بھی مت دکھائی ہو. واہ یہ محشر خیال کہ دنیا کہیں جسے. واہ 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 واہ. کیوں کوکر صاحب ڈر لگتا ہے, آیتل کرسی پھونک کے سویا کرو. اچھا غالب یہاں پر ویژن اینڈ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں, یعنی ایک حقیقت, ایک خواب. وہ خواب کو بھی ایک حقیقت کے قریب ہی تصور کر رہے ہیں. خواب سے وہ مراد نہیں جو وہ مطلب ڈریم دیکھتے ہیں, اس سے مراد حقیقت ہی ہے. ان کی سوچ کا انداز بالکل منفرد ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے, کتنی مشکلات جھیلتا ہے, کن کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے, اور چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو وہ ایک محشر ان کے دماغ میں جو ہے اس چیز کا بن گیا ہے, جس سے نبرد آزما ہونا ان کے لیے ایک دشوار کام ہو گیا ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے خواب میں بھی یہ محشر خیال نہ دکھائی ہو کہ جسے دنیا کہتے ہیں. جو کچھ دنیا ہے وہ محشر خیال سے بھی بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن پروفیسر صاحب ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے. بھئی زنیرہ وہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں نا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد, واہ عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے. کہ دنیا وہ ہے نہیں جو لوگوں نے اسے سمجھ رکھا ہے, کہیں اس کے چنگل میں کہیں اس کے دام میں مت آ جائیو. میرا تو خیال ہے غالب اس شعر میں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایسی دنیا جسے لوگوں نے ایک عجیب و غریب طرز کی دنیا سمجھ رکھا ہے, مختلف خیالات کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے, ایسی دنیا کو تو میں خواب میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آپ کو پتہ ہے غالب کہ ہاں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی اسے وہ بازیچہ اطفال کہتے ہیں, کبھی اسے وہ اس سے بھی کم تر چیزوں سے تعبیر کرتے ہیں. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک, ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. وہ تو بڑی بڑی باتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے, لیکن عام لوگ دنیا کو جس آنکھ سے دیکھتے ہیں, خیالات کا مجموعہ انہوں نے جو یہاں برپا کر رکھا ہے, غالب اس کو محشر خیال کہتے ہیں. کہتے ہیں ایسی دنیا کا میں خواب میں دیکھنے کا بھی خواہاں نہیں ہوں. ویسے یزدانی صاحب زنیرہ جو کہہ رہی ہیں عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے, اس میں بھی ایک تصوفانہ رنگ ہے. یعنی یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کسی ابدی حقیقت کا خیال ہے. لگتا آج آپ نے غالب کا وہ شعر پڑھ لیا ہے, یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. جب ہم تشریح کرتے ہیں غالب کے اشعار کی اس پیرائی میں, اس وقت یہ سارے لوگ رابین کے ہم نوا بن جاتی ہیں, جس میں شراب و کباب کی باتیں, عشق و عاشقی کی باتیں ہیں. آج ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ ہر بات کو عشق حقیقی کی طرف لے جاتی ہیں. اچھا دام خیال سے مراد یہ ہے کہ کوئی کمزور ہو یا طاقتور, اس عالم میں کوئی بادشاہ ہو یا کوئی وزیر, کوئی فقیر ہو یا کوئی حقیر, کوئی قلیل ہو یا کوئی کثیر, اس دنیا کے دام سے وہ نکل نہیں سکتا. اس کی طاقت اس کے آگے ہیچ ہے. بیرے پہلے چنگی پلی گل دی سمجھ آ رہی سی, انہوں نے طول دے کے نا سانو مسخ چپا دیتا ہے. سانو تو فقیر دی گل سمجھ آندی ہے سدھی. وہ کون سی؟ علموں بس کریو یار اکو الف تیرے در کا. اے پڑھے لکھے ہیں جو پھاس جوئے تے ویلے لوگ, چنگا بھلا مٹر قیمہ گرم کرایا سے انہوں نے چکر جو بھی ٹھنڈا ہوں گے. اسی کے ساتھ آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.